अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं साइम अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेन टू ट्रेड। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरह मूव ले सकता है। अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हूं और यहां पर प्रीवियस चार्ट को अगर हम डिस्कस करें तो ये जो है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बाई साइड की लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट ने इस लिक्विडिटी एरिया को ग्रैब किया यहाँ से और फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक लो पॉइंट लगा, ये मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, हायर लो, हायर हाई, और देन मार्केट नीचे की तरफ आई। और यहाँ पर भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर मार्केट ऊपर की तरफ। यहाँ पर मार्केट जैसे लिक्विडिटी ली और ऊपर की तरफ, अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक दिन में जाए, लेकिन ये अब बुलिश ट्रेंड में मुझे लग रही है क्योंकि यहाँ पर ये एक बुलिश इंगल्फिंग भी बनी है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम मार्केट की मूवमेंट को डिस्कस करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये हमारे पास जो है वैलिड लो। यहाँ पर हमारे पास ये एक वैलिड लो पॉइंट है और ये वाला हमारे पास एक वैलिड हाई। ठीक है, मार्केट ने इसके अंदर ही एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला एक इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किया। और इस इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो ये एक हमारे पास बनता है हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब ये लोअर हाई यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की और देन मार्केट नीचे, लोअर लो, और फिर मार्केट ऊपर यहाँ पर। अब क्या हो सकता है इसमें कि यहाँ से जैसे मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी इस एरिया से, इस एरिया से, और मार्केट नीचे की तरफ गई थी, सेम यही सिनेरियो जो है ना अब यहाँ पर बन रहा है। अब मार्केट हो सकता है कि जो है ना इसी पॉइंट से मार्केट जो है इस पॉइंट तक आए और देन जो है ना यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकती है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तब हम जो है कह सकते हैं कि अब मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी और ये 2090 और 2100 तक भी जा सकती है और उससे हाई भी जा सकती है। अगर मार्केट ब्रेक करती है 2055 और 2060 वाले एरिया को, तो अदरवाइज मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ। H4 के अंदर मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया यहाँ पर हमारे पास H4 के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड एरिया था। मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी भी ग्रैब की और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई। और मैंने फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को ये जो है सिनेरियो बताया भी था कि मार्केट यहाँ से जो है ना टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ गई। अब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेगी और देन मार्केट ऊपर और इस लेवल तक जा सकती है, 2055 और 2060 वाले लेवल तक। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई। अब जो हमारे पास सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि मार्केट इस एरिया तक आ सकती है। ये वाला हमारे पास जो है ना इन फ्यूचर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस तक मार्केट आ सकती है और यहाँ से मार्केट के लिए बाई की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ऊपर का लेवल जो होगा वो हमारे पास 2055 और 2060 वाला लेवल H4 के अंदर। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया तक आती है 2020 और 2016 वाले एरिया में। अब अगर हम इसी को H1 में लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और ये वाला अगर एरिया देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है, फेयर वैल्यू गैप के साथ ये एक बुलिश इंगल्फिंग भी है। और ये वाला एरिया जो है हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, डिमांड एरिया बन रहा है, एक अच्छा बाइंग एरिया है। इन फ्यूचर जब मार्केट आएगी तो यहाँ से बाई हो सकती है। दूसरा बाई एरिया हमारे पास ये वाला है, ये वाला। ठीक है, दो एरिया हमारे पास हो गए क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये वाला। ठीक है, होप सो कि आपको लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। अब बाइंग एरिया हमारे पास दो हैं, एक ये हमारे पास है 2027 या 2028 और 2024 का, यहाँ से मार्केट पंप हो सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। और दूसरा एरिया हमारे पास है 2019-20 का और 16 का, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। दो ये एरिया हो गया। और तीसरा एरिया ये बन सकता है कि अगर मार्केट इस एरिया के अंदर कोई हमें
MSS शो करे। MSS मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऐसे मार्केट हो ऊपर की तरफ जाए फिर मार्केट यहाँ पर आए तो देन यहाँ से भी बाय की ट्रेड पकड़ी जा सकती है। तो ये 3 एरिया हमारे पास हैं बाय के। और सेल का एरिया जो है हमारे पास वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं H1 के अंदर। सेल का एरिया जो होगा वो पहला हमारे पास ये वाला एरिया है 2053 और 2057 का। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट एरिया हमारे पास होगा सेल का एरिया, वो है 2062 और 2065 का। तो हमारे पास जो एरिया बन रहे हैं सेल के वो हमारे पास 2 एरिया हैं और बाई का हमारे पास 3 एरिया हैं। तीसरा एरिया वो अगर मार्केट वहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है देन हम वहाँ से बाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास जो है 2 एरिया हैं, एक 2028 2024, नेक्स्ट 2020 2016। और अगर यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो बाई के लिए हम पकड़ेंगे। और यहाँ से सेल की ट्रेड, सेल के लिए हमारे पास 2 एरिया हैं 2053 2057 और 2062 और 2065 का। ये तो हो गया हमारा H1 के अंदर। अगर हम M15 के अंदर आएँ, इसको मज़ीद छोटा करके यहाँ पर चेक करें कोई और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम M15 में आए तो मार्केट में क्या है कि मार्केट ऐसे जैसे ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया और मार्केट अभी रिट्रेस मोड में है। और रिट्रेस मोड का मतलब है कि मार्केट यहाँ से मे बी जो है मंडे वाले दिन यहाँ से नीचे ओपनिंग हो और नीचे की तरफ आए। और इसका जो पहला बाइंग एरिया हो सकता है वो ये वाला एरिया। मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, जो पहले हमने बनाया है इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है ना एक डिमांड एरिया पड़ा है, इस एरिया से मार्केट बाई हो सकती है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है वो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया। ये तो काफ़ी नीचे है, मार्केट इतना नीचे मुझे अभी नहीं लगता कि यहाँ तक आ सकती है। तो अब जो है ना मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हो और नीचे की तरफ आए, M15 की बात कर रहा हूँ, तो हमारा बाइंग एरिया होगा 2025 और 2028 का। यहाँ से बाई हो सकता है और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। एक ये बाइंग एरिया हो गया। उसके बाद जो है ये M15 के अंदर सेलिंग एरिया हमारा वही रहेगा। और होप्स हो कि यहाँ पर आप लोगों को समझ आई होगी कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरे एनालिसिस पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं वहाँ पर डेली एनालिसिस जो है शेयर करता रहता हूँ।